क्लियर आ रही है क्या? आ रही है ना? तो 1% को बहुत अच्छे से आप पे पढ़ना है। परसेंट में आपको लगभग लगभग हमारी 20 क्लास लगेंगी। कितनी क्लास लगेंगी? 20 आगे ही बता दी। और आप अगर सीखना चाहते हैं अर्थमेटिक, कहीं दिक्कत ना आए, तो 20 की 20 क्लास आपको लेना कंपलसरी है। हर एक टाइप अपने आप में है, इसी से पूरा काम बनेगा। अभी केवल मैंने एक चैप्टर पढ़ाया ईमानदारी से, बहुत सिंपल इंटरेस्ट, बाकी पुराना करवा रहे थे। अभी जो नया चालू हुआ है हमारा, कुल मिला के जून से चालू हो गया मामला। जून से ही मान लो, थोड़ा बहुत 15 मई, 11-12 मई को मैं आया था ना। तो उससे अब जो अगला बैच जो खत्म होगा, जो पूरा गणित मैं अगली 12 मई में करूंगा, लगभग 1 साल में इसको कंप्लीट करूंगा पूरे बैच को, ये बिल्कुल पूरे चैप्टर्स को। तो पर्याप्त समय का कोई अभाव नहीं है। मुझे जो टारगेट है वो 1 साल टारगेट है पूरे गणित करने का, तो उसी हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा चीजों को। ऐसा नहीं 2 महीने 3 महीने 4 महीने में खत्म करना हो। आ रही बात समझ में? तो इसलिए मैं आपको ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ, तो आप ईमानदारी से पढ़ें, और जो पढ़ाया जा रहा है उसको डेली आए। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत सारे टाइप होंगे, एक एक करके समझते चलें क्या है क्या नहीं। सारे अपडेट क्वेश्चन है अभी जो लेटेस्ट में आए हुए हैं सब। देखो बेसिक क्वेश्चन से चालू करेंगे अपन। इनने कहा है, इनने आपसे बोला यदि एक एक्स का, देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, गणित में का शब्द आता है ना, इसका मतलब होता है गुणाम। का मतलब बेटा क्या होता है? गुणाम। कहीं पे भी कहा जाए या इंग्लिश में उसे ऑफ लेते हैं, या कभी कभी आपको कॉमा लगा मिलेगा एक के बाद, कभी सेंटेंस खत्म करने के बाद क्या लगा मिलेगा? कॉमा। हिंदी में इसको कॉमा बोलते हैं, कॉमा। कॉमा, कॉमा का मतलब एक प्रकार से बराबर होता है। कॉमा का मतलब बेटा क्या होता है? बराबर। तो वहां आप बराबर का साइन लगाना, वहां पे कभी कॉमा, जैसे कोई भी बात को जैसे यहाँ एक कॉमा लग गया, यानी यहाँ बराबर का साइन है भाई। अब इसने बोला, और एक बात हमने और सिखाई थी, जब परसेंट का साइन हम हटाते हैं ना, तो नीचे 100 आ जाता है। कितना आ जाता है? 100। और जब हम 100 का गुणा करते हैं तो परसेंट का साइन लग जाता है। ये दो बातें देखो, ये तो बेसिक चीजें हैं। आपने कहा एक्स का 2% है 360, तुमने कहा एक्स का मतलब गुणा 2%, की वजह नीचे कितना आ गया? 2। कितना है? 360। सर इसकी वजह से हमने कोई बराबर लगा दिया, तो ये पूछा एक्स का मान बताओ, तो ये बहुत सरल तरीके, 2 से काटोगे, 2 एकम 2, 2 अट्टे 16, 0। एक्स का कितने हजार आ जाएगा? 18। अच्छा, बेसिक क्वेश्चन ये आपके कुछ हैं, लिखो। इनने कहा है कि एक्स का 4%, 24 है। एक्स का कितने परसेंट? 4। एक्स का 4% वजह नीचे कितना आ गया? 100। कॉमा का मतलब बराबर बेटा कितना आ गया? 24। हमने कहा कि 4 से काटा, 4 छंग 24, एक्स बराबर कितना आ गया? 600। ये बोला है कि 2% का मान है 360। 2% का मान कितने पार्ट 60 है? 360। तुम बोलो 360 है, वो 2 का मान है 2% का। पूरा पूजा अपने आप में हर चीज 100% कितने परसेंट होती है? 100। तो 2 का भाग दिया, 2 अट्टे 16, ये डायरेक्ट करोगे तो ये 18,000 डायरेक्ट आ जाएगा। मतलब एक स्टेप में ये पूरा एक्स मार्क्स से लिखना नहीं होता। जैसे यहाँ देखो, जैसे अब यहाँ देखोगे, तुम बोलोगे 2% का जो मान है ना, 2% का, 4% का मान वो 24 है। तुम बोलोगे जो 24 है वो 4 का मान है। संख्या पूछा है, संख्या कितने परसेंट होती है? 100। भाग करोगे ना, कितनी बार ये जाएगा? 6 बार। और कितना आ जाएगा बेटा? 600। तो ये बात भी आप ध्यान रख लेना। ऐसे भी देखो, इसने कहा है किसी संख्या, देखो किसी संख्या के, किसी संख्या के 20% और उसी संख्या के 10% के बीच अंतर बेटा कितने का है? 120। इसने कहा है किसी संख्या का भी, हमने मान लिया, पहले मैं डिटेल से बताता हूं, माना कि वो संख्या है एक्स है, माना वो संख्या बेटा क्या है? एक्स। इसने कहा है उस संख्या का 20%, इस संख्या का 20%, 20% बजे नीचे कितना आ गया? 100। उसी संख्या का 10%, उसी संख्या का 10% नीचे 100। इनका जो अंतर है, दोनों का जो अंतर है, वो बेटा कितना दे रखा है? 120। बिल्कुल आप बेसिक, बिल्कुल बच्चों जैसे करना चाहो तो बिल्कुल ये ऐसे करते हैं। हमने माना कि वो एक्स है संख्या, इनने कहा ये उस संख्या का 20%, जो संख्या थी उसका 20%, और एक संख्या थी उसका 10%, अंतर यानी माइनस, वो है 120। आपने कहा कि इनको थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए, हमने सॉल्व किया तो इनका किया तो 20x,
ना बटे 100 आ गए, या नीचे एलसीएम ही ले लो, ये नीचे 100 था तो ये 100 ले लो। इनका किया 20x माइनस कितने x, 10x बराबर कितना लिखा 120। और 16 बताओ 20 में 10 गए कितने बचे 10, 10x तुमने कहा इसका गुणा इधर कर दो, 120 गुणा 100 हो जाएगा। बताओ जीरो क्या कट गया 0, x बराबर किया कितना आ जाएगा 1200। ये बहुत ही बिल्कुल बेसिक से मैंने तुम्हें बता दिया, ये 1200 आ गया, कितना आ गया 1200। लिखो शॉर्ट मामले बता दिया जाए। देखो ये इसमें अपन इसको शॉर्ट करेंगे, अपन देखो कैसे शॉर्ट करेंगे। तुमने कहा हमें अंतर दे रहा है, अपने आप परसेंट से खेला करो, परसेंट देखो हमें बताओ इन दोनों में हम देखें अंतर कितने का है 10% का। हम देखें ये 20% है और ये 10% है, तो इन दोनों में अंतर कितने का है 10। पेपर वाले ने बोला 120 का, 120 किसका मान है 10 का। संख्या पूछे, संख्या अपने आप में कितने परसेंट होती है 100। तो एक स्टेप में आंसर बता दोगे 0 से 0 कितना आ जाएगा बेटा 1200। तो ये पूरा अपन उससे तो पेपर में ऐसे आप करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। का 25% की संख्या कितने परसेंट 25, कितना है बेटा 80। तो इस संख्या का तुम बोलोगे 80 है ना, 80 कितने परसेंट का मान है 25। तो उस संख्या का कितने परसेंट बताना है 40, 40 का मान बताना है, गुणा कर दो। क्या बोला एक बार और देखो सर 25% है, 25% उसका मान कितना दे रखा है 80, 80 का मान 25 पूछा है उससे गुणा करते हैं। संख्या उस संख्या का 40% पूछा है, 40 से गुणा। काट लो 5 से काटो 50 25, 5 अट्टे 40, 5 से काटो 5 एकम 5, 5 छक्के 30, तो 16 अट्टे कितने होते हैं 128। आंसर आ जाएगा 128 में। 100% की वृद्धि करने पर वो जो प्राप्त होता है, बात मत करो बेटा, ये 2790 होता है। कितना हो जाता है 2790। संख्या देखो अपने आप में हर संख्या 100% होती है, पहले ही ध्यान रखना परसेंट में चल रहा है। 100% की वृद्धि तुमने और कर दी 100 और 100, तो ये बताओ संख्या आप कितने परसेंट हो गई 200, कितने परसेंट हो गई 200। पेपर कहता है 200 नहीं भाई, कितनी हुई है 2790, 2790 वो 200 का 200% का मान है। पूछा संख्या, संख्या मतलब कितने परसेंट का मान 100, 100 का गुणा कर दो और आपने का काट दो। बताओ 2 जीरो से 2, 2 से काटो 2 एकम 2 और 2 तीन 6, 2 नब्बे 18 और है ना 1300 कितना आ जाएगा 1395। समझना है, प्रश्न पढ़ना है और कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। पूरे चैप्टर में ना तो मैं तुम्हें कैलकुलेशन करवा रहा बिल्कुल ना, क्यों, क्योंकि ये दोनों चीजें आपके अनुसार होती हैं। अगर ये दोनों चीजें ही हैं जो आपको करनी होती हैं, वही अगर मैं करवा दूंगा तो फिर तुम कुछ सीखोगे ही नहीं, तुम केवल फोटो कॉपी करोगे। जैसे मैं लिख रहा हूँ उसे तुमने छाप लिया, उसे फोटो कॉपी कीजिए। देखो क्या कहता है, आगे आ जाओ। इतने किलो इतने ग्राम का होता है, देखो अब समझना ध्यान से, इतने किलो का कितना प्रतिशत 13 ग्राम होता है। अब समझना ये चीज को लिखने का तरीका क्या होता है। देखो हमेशा ध्यान रखना है, जिसके साथ का लगाओ, की लगाओ, से लगाओ, उस संख्या को हमेशा नीचे लिखते हैं, हमेशा नीचे लिखेंगे। यानी जब परसेंट में बताया जाता है तो एक संख्या को नीचे लिखा जाएगा, एक को ऊपर लिखा जाएगा। ये बात ध्यान से समझना, ये बहुत दिक्कत करता है बच्चों को। जिस संख्या के साथ का लगाओ, की लगाओ, से लगाओ, जी ऐसे शब्द लगे हो, तो उस संख्या को हमेशा जब हम भिन्न में फ्रैक्शन में उसको कहाँ लिखते हैं हम नीचे, फ्रैक्शन में हम नीचे लिखते हैं। तो जिसमें देखो अब यहाँ तुम देखोगे, यहाँ देखो इस किलो के साथ लगा है का, यानी किलो नीचे लिखा होगा। दूसरी बात ध्यान रखना है, इकाई समान होनी चाहिए। 1 ग्राम है तो ये भी ग्राम में बदल लो, अगर वो किलोग्राम में जिसको किस में बदल दो किलोग्राम। मुझे बात बताओ 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, कितने होते हैं 1000 ग्राम। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, ये बात बेसिक होती है, पता होना चाहिए। कि किलो को अगर हमें ग्राम में बदलना है तो 1000 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं 1000। अब इसको जमाना बताता हूँ, पहले इन बातों ध्यान रखो। जिसके साथ का किसके साथ लगा है 6 इसके साथ, तो ये नीचे होगा 13 ऊपर। 1 ग्राम में था 1 किलो में था, ग्राम में बदल ली, इसमें 1000 का गुणा करना है, इसलिए मैं 1000 का गुणा किया। 1000 का इसलिए किया है कि किलो है, 1 किलो, 1 किलो है किलो।
और ये ग्राम है, या तो दोनों को किलो में बदल लो या दोनों ग्राम में बदल लो, जो तुम्हारी इच्छा हो। मैंने क्या किया, इसको ग्राम में बदल लिया। ये 13 ग्राम था, इस 6.5 को भी मैं ग्राम में बदल रहा हूं। कितना परसेंट है, परसेंट में बदलने किससे गुणा कर दिया, 100। एक बार और उस चीज को ध्यान से, इस चीज को देखें जो मैंने लिखी है, एक को और एक बार और फिर समझें। ये ऐसे सवाल आते हैं, ये आबकारी परीक्षा में आए थे, पुलिस के पेपरों में बहुत आते हैं। देखो क्या बोला, जिसके साथ का लगाओ, की लगाओ, सी लगाओ, उसे कहाँ लिखते हैं अपन, नीचे, नीचे लगते हैं हमेशा। तो यहाँ का की किसके साथ लगा था, ये लगा था किलो के साथ में, तो किलो को लेकर 6.5 नीचे, ऊपर ग्राम, और इसको ग्राम में बदल लिया, 1000 से गुणा कर दिया। अब तुमने कहा काट लो, ये पॉइंट हटाया, यहाँ क्या आ जाएगा, 0। काट लो, 0 से ये 3 0 और ऊपर 3 0, 13 पने 65। 1/5, 1/5 का मतलब कि 1/5 का मतलब क्या होगा, 0.2। लिख लो। टाइप पहले में बेसिक सवाल हमने करे, कोई दिक्कत हो तो इस प्रकार के जो बेसिक सवाल थे ये हमने इसमें किए। टाइप 2 में आ जाओ। टाइप 2 में थोड़ा कैलकुलेशन फंसेगा। देखो क्या कहा है, किसी भूखंड क्षेत्र की वर्तमान कीमत 1,12,079 है। वर्तमान कीमत है 1,12,079। वर्तमान कीमत 1,12,000 कितनी है, 79। एक वर्ष बाद बढ़कर 1,89,297 हो गई। बढ़कर कितनी हो गई, 1,89,297। पहले इतनी थी पुरानी, एक साल बाद हो इतनी गई। हो जाओ घटाना चालू, बताओ कितनी बड़ी, घटाओ 1,89,297 में 1,12,000, 17 बची क्या, ये सब लोग घटाओ भाई। भूखंड की कीमत में प्रतिशत वृद्धि बताओ। देखो वृद्धि कितनी की हुई है, 77,218 की। किससे वृद्धि हुई है, जिससे हुई है, इससे होती है 1,12,000, 1,12,079 से। कितने परसेंट गुणा किससे करेंगे, 100 से। मोटा मोटा करो इसको, करो कितना आ रहा है, 70 के इर्द गिर्द आएगा मेरे हिसाब से, 11 7 77। देखो ये आ रहा होगा मेरे हिसाब से इर्द गिर्द शायद। चलो 70 कितने होते हैं, 77। 70 के इर्द गिर्द आएगा, है ना। ये पूरा भाग को जिसको नहीं आता, ये पाला लंबा, तो हमने अंदाज लगाया ये सब, ये 70 से ज्यादा है, ये बहुत कम है। तो 70 के इर्द गिर्द में केवल हमारे पास क्या बना है, 69। तो थोड़ा आपको ऑप्शन भी सोचना होगा, लिख लो। परसेंट 25 के 3/5 से कितना अधिक है। मैंने ये बात में कई बार बताई, अभी बताता हूं कि सब अधिक आ जाए, कम आ जाए या ज्यादा आ जाए, इस प्रकार के शब्द आ जाए, इनका मतलब होता है उनके बीच में माइनस का साइन आएगा, इन डिफरेंस। इनका मतलब होता है डिफरेंस, हमेशा ध्यान रखना डिफरेंस। उनके बीच में क्या है, देखो 65 का 65%, 65 का 65% की वजह नीचे आ जाएगा 100। अधिक बोला इसलिए माइनस है। 25 का कितना, 3/5। 25 का कितना, 3/5। 65 और 65 गुणा कर दिया जाए, 65 गुणा 65 कितना आएगा, आपने कहा, इनने निकाल लिया। यहाँ देखो 4,200 कितना आएगा, 25। 4,225, 100 का भाग दोगे तो 42 कितना आ जाएगा, 25 माइनस 25। ये तो 5 दिया कितने होते हैं, 15। 15 ये बताओ 42 में से 15 जाएंगे, कितने बचेंगे, घटाना सीखो। 42 में 15 गए तो क्या बचेंगे, 27। कितने बचेंगे, 27। 27 कितना, 25। फार्म भरे भी हो रहे हैं अभी ALP के। क्या कहता है, इसने कहा है कि एक फल विक्रेता के पास शुरू में कुछ सेब थे, 40% बेच दिए। बताओ कुल 100% होता है, कुल कितने परसेंट होता है, 100। 40 बेच दिए तो बताओ कितने बचे, 60। 60 बचे। फिर उसके पास 300 सेब बचे,
अपने हिसाब से 60% बचे, पेपर ने कितने बोला है 300। 300 किसका मान है 60 का। पूछा है कितने सेब थे, गुणा किससे कर दिया 100 से, कितना आ जाएगा 5। 0 0 6 पना 30, कितना आ जाएगा 500। थे ना, ये सेम का सेम है, सवाल लगभग अकेले वो बदल गया। एक फल के बाद कुछ सेब थे 40% भेज दिए। ये बताओ 100 में 40 भेज दिए, बचे कितने 60। बोला है 840 बचे। 840 किसका मान है 60। पूछा है कुल बताओ कितने थे, गुणा किससे कर दिया 100 से। काटोगे 0 से 0, 6 कम 6, 6 चौके 24, कितने बचे 14 होगा। चलिए टेक्नीशियन ने पूछा, एक परीक्षा में बी को 60 अंक प्राप्त हुए जबकि ए को 75 अंक प्राप्त हुए। देखो बी को कितने मिले हैं 60, ए को कितने मिले हैं 75। अब यहां आ जाइए, यही खेल है। बी के अंक ए के अंकों का, मैंने अभी बताया था तुम्हें, जिसको का लगा उसे कहां लिखेंगे नीचे। इसने बोला है बी के अंक ए के अंकों का, ये अलग चीज है, ये पूरे को दर्शा रहा है। कोई कहेगा के, ऐसे के बीच में आ जाएगा तो उसका मतलब नहीं है। के का मतलब पलनी कला होती है, का कीमत देखना कहीं, ये छोटा वाला थोड़ी सिखा रहे हैं तुम्हें हम, वो एक लॉजिक बता रहे हैं। कहीं कोई के कल के जहां आ गई तो के जो बी लग जाओगे तो के जहां भी आ गई जो लग जाएगा, ऐसा नहीं। इसने वो बी के जो अंक हैं, किसके अंक के, ए के अंक ए। अब ये पूरा, अब का किसके साथ लगा है ए के साथ, का कितना परसेंट है, तो ए नीचे है तो ए को नीचे लिखेंगे, बी को ऊपर लिखेंगे, गुणा किससे कर देंगे 100 का। बताओ बी के अंक कितने थे 60, बताओ ए के अंक कितने थे 75, गुणा किससे कर दोगे 100। काट डालो 25 से, 25 से 25 दिया 75, 25 चौके 100, 3 दूनी 6, 0, कितना आ जाएगा 80। पूछा है जो ए की आय है वो बी की आय से 20% ज्यादा है, पहले ही बनाए। जो ए की आय है किससे है बेटा बी से, 20 ज्यादा है तो ये 100 है, 20 ज्यादा दे कितनी होगी 120। ये पहले इस लाइन को पढ़ें, इस वाली लाइन को पढ़ें, ये वाली लाइन पहले, कि ए की जो आय है वो बी की आय से 20 ज्यादा है, 100 है तो 20 ज्यादा इतनी। तो पहले काट पीट कर लिया करो, 20 से काटो, 20 से 6 बार और 20 से कितनी बार 5। पूछा क्या है, और उसने कहा है कि जो बी की आय है ना वो 50,000 है, बी की आय कितने हजार है 50। पूछा क्या है, तो बताओ बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, आप समझना। पूछा ये है कि जो बी की आय है, किसकी आय है बी की, वो ए से कितनी कम है, किससे कम बोला है ए से, कितनी कम है बेटा 1, जिससे बोला है उसे नीचे लिखते हैं 1 कम है, किससे कम है 6 से, गुणा कितना। बताओ 1/6 का मान तुम्हें क्या बताया था 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 को ये भी लिख सकते हैं 16.66, या काट लो में से, 2 से काटो 3 बार, 2 से काटोगे 50 बार, 50 में 3 का भाग लगा दो तो इतना। तो ये आंसर कौन सा है ये। इसने कहा है जो ए की आय है वो बी की आय से 20% ज्यादा है। ए की आय, ए की आय बी की आय से 20%, ए और बी बना लो, पहले अनुपात बना लिया करो ए और बी। ए की जो आय है किससे बी से, बी की अगर 100 है तो 20 ज्यादा, तो इसकी कितनी होगी 120। तुमने कहा काट लो, काटा तो 20 से काटा, 20 से 6 बार और 20 से कितनी बार 5। हम आगे बढ़े और हमने कहा अगली बात देखो, फिर बोला है और जो बी की आय है वो सी से 25% ज्यादा है। देखो बी और सी का अनुपात बताओ, जो बी की आय है वो सी से 25 ज्यादा, ये 100 है तो 25 ज्यादा, तो बेटा ये कितना होगा 125। 25 तुमने कहा यहाँ काट लो, 25 से काटोगे तो 25 बने 125,
25 चौके यही होते हैं क्या? कोई दिक्कत है? नहीं। देखो अब पूछा है ए की आय सी से कितने प्रतिशत अधिक है, ए और सी लिख लो। पहले देखो बी यहाँ पे भी 5 है और बी यहाँ पे भी 5 है, बी दोनों जगह समान है तो मामला सेट है आपका। देखो अब क्या करना है, देखो ए और बी, ए और सी की बात हो रही है। एक क्योंकि यहाँ ए हमें किससे मतलब है, एक तो ए से मतलब है और एक किससे मतलब है, सी से। इसने पूछा है जो ए की आय है ना वो सी की आय से कितना अधिक है। ए की आय है 6 और सी की कितनी है 4। सी से बताओगे कितनी ज्यादा है 2, जिससे बोले उसे नीचे लिखते हैं, किससे 4 से। बोला कितने परसेंट, ये जाएगा 25 दूनी कितने होते हैं 50। आंसर कितने परसेंट आएगा 50। लिख लो।